तो 1500 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है इसमें। तो पहले 1500 का क्या निकालेंगे हम लोग? 1500 का फैक्टर निकालेंगे ना। हाँ, तो 1500 का फैक्टर निकालो। तो देखो 15 गुणे 100 है, तो 15 का करोगे तो 3 गुणे 5, और 100 का करोगे तो 25 चौके 100, यानी कि 2 का कौ बार गुणा है? 2 गुणे 2 गुणे 5, यही होगा ना? यही होगा। 5 दूना का 10, दूना का 20, 20 बचे 100, ये आपका हो जाएगा 1500 का। तो यहाँ देखो 2 कितना बार आया है? 2 बार। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 कितना बार आया है? 1 बार, तो कुछ नहीं। और 5 1 2 और 3, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 3। इतना इसका गुणनखंड हो गया। पहला क्वेश्चन जो था हमारा क्या था? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे? घातों में एक एक जोड़ते थे। सिर्फ घात को 2 3 और 3 6, यानी कि सिर्फ पावर को क्या कर देते थे? जोड़ देते थे, +3। तो बताओ कितना आ जाएगा? 6। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? अब उसके बाद से कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य नहीं, गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें पावर में क्या जोड़ते थे? 1 जोड़ते थे। तो पावर में 1 जोड़ोगे तो 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3 गुणे इसका पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 इंटू 3 है तो 1 जोड़ेंगे 4, गुणा करा दो। 4 दूना के 8, 8 के 24 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कुल गुणनखंडों की संख्या में गुणा कराते हैं। उसके बाद से अगला था विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो विभिन्न अभाज्य, ठीक है, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें क्या करना होता है? सीधा सीधा जो है नीचे वाला 1 2 और 1 3, बस इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया ना यहाँ तक? क्या? अरे विभिन्न अभाज्य माने अलग अलग। एक ही बार आना चाहिए। 2 बार 3 बार आएगा तो उसको नहीं गिनेंगे। तो ये 2 एक ही बार ना है, माने अब 2 बार नहीं ना गिनेंगे इसको। अभाज्य माने विभिन्न 4 आया तो 1 2 आया तो फिर 3 आएगा। 3 के बाद से क्या आएगा? 5, और ये कितने हैं यहाँ पे? 3 ही है, तो 3 हमारा हो जाएगा। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ गए ना? हाँ, उसके बाद से अगर पूछे थे 15, हाँ चलो ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें से केवल 1 2 हटाते थे। 1 2 हटाकर घात में क्या जोड़ते थे? 1, यानी कि 1 2 हटा दो यहाँ से, इसको हट जाएगा। तो बताओ 2 में से 1 पावर हटेगा तो 2 बचेगा, गुणे बाकी सब वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना होता है? इसके पावर में 1 1 जोड़कर गुणा कराना होता है, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे 3 3, 1 मिनट, यहाँ पे 1 है ना पावर, 2 गुणे 2 गुणे 4, तो 4 दूना के 8, दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हमको। किसका? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बताओ इसमें पूरा 2 वाला खत्म कर देते हैं, पूरा 2 वाला हट जाएगा, ये पूरा 2 वाला हट जाएगा, यानी यहाँ पे लिख दे रहा है 2 का पावर 2 पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। बचेगा 3 गुणे 5 का पावर 3। तो पावर में 1 जोड़ेंगे, इसका पावर क्या है? 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 4 दूना के 8 होगा। ठीक है, लग रहा है कि तुम लोग जोड़ घटा न कर रहे हो उसी में। तो 4, अरे 3 में 1 जोड़ेंगे नहीं, आ गया समझ में? हाँ, तो 8 आएगा। क्या नहीं आया? अरे इसके पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो पावर में खाली जोड़ना होता है ना। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। तुम 3 में 4 1 जोड़ दे रहे हो। नहीं, पावर में इसको जोड़ना है, पावर में। तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या हो गया। अब पूछेगा 15 के गुणज बताइए। किसका गुणज? हाँ, 15 के गुणज। तो 15 के गुणज में 3 × 5 आता है ना। तो 1 3 को हटा दो और 1 5 को हटा दो, तो
2 के पावर तो रहेगा वैसे ही, एक 3 को हटा दो तो खत्म हो जाएगा, 5 एक हटाओ तो 5 का पावर कितना बचेगा 2। अब इसमें एक जोड़ो, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आया समझ में? तो 15 के गुणज पूछे तो 3 और 5 को वहाँ से हटा दो, ठीक है। आया समझ में ना? 25 का गुणज पूछे तो 25 हटा दो, उसमें से 5 के पावर 2 हटा दो, समझ रहे हो ना? हाँ, इस तरह से जो है आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब बताओ कहीं पे दिक्कत है? और था क्या? ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो कि पूर्ण वर्ग होंगे? पूर्ण वर्ग, ठीक है। क्या निकालना था हमको? पूर्ण वर्ग। जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए पावर में किससे भाग करते थे? 2 से। तो 2 में 2 से भाग करोगे एक बार, एक ही बार जाएगा, और उस एक में एक क्या करोगे, जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे। क्या इसके पावर में भाग जाएगा 2 का? नहीं, छोड़ देंगे। इसमें जाएगा एक के बार जाएगा, शेष से मतलब नहीं है। फिर एक में क्या जोड़ेंगे? एक, कितना हो जाएगा 2। तो बताओ कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे समझ में? तो पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। पूर्ण वर्ग निकालना होता है तो पावर में 2 से भाग करते हैं। तो 2 में 2 से भाग करोगे कितना बार कटेगा? एक बार में। फिर एक जोड़ दोगे उसमें, कितना हो जाएगा 2। फिर इसके पावर में तो एक है, भाग तो जाएगा नहीं, छोड़ देंगे इसको। इस पे चलेंगे अब। 3 में 2 से भाग करो, कितना बार जाएगा? एक बार। 2 एकम 2, शेष से मतलब नहीं है। फिर एक में एक जोड़ दो, जितना बार गया है ना, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 दूना के 4। ऐसा समझ में? हाँ। अब पूर्ण घन देखो, पूर्ण घन। तो पूर्ण घन में क्या बताए थे कि 3 का भाग करोगे, क्या 2 में भाग जाएगा? हाँ, 5 में पावर में देना है, 5 में नहीं, उसके ऊपर पावर में, घात में। हाँ, घात में भाग देना है, इसके पावर में देना है, ठीक है। तो बताओ 3 का भाग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसमें भी जाएगा? नहीं। इसमें हाँ, एक बार जाएगा, और एक में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। बस हमारा कहानी यहाँ से क्या हो गया, खत्म। हाँ, योग। अब गुणनखंडों का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है, ठीक है। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले यहाँ से शुरू करेंगे, 2 के पावर 0 से। 2 का पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, 2 तक है ना, 2 तक लिखेंगे। फिर दूसरे वाले में 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। फिर इसमें क्या होगा? 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3। बस अब इसका जोड़कर गुणा करा देना, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ऐसे समझ में? कंफर्म हो गया ना? कहीं दिक्कत है इसमें बताओ? नहीं तो आगे बढ़े ना इसके। चलो अब इसके आगे बताते हैं। यहाँ पे देखना, कह रहा है कि पहला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या सही है? जितना भी प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 ऐसे करके, वो सभी क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब पता है कि 0 और 1 2 3 ऐसे करके सभी होती है ना, तो इसका मतलब ये कथन क्या है? सही है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या सम संख्या होती है। गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या का मतलब क्या आएगा? पूर्ण संख्या में 1 2 3, और क्या ये सभी सम संख्या होती है? नहीं, केवल 2 3 4 होता है ना, ऐसे करके एक भी शामिल हो रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। सही है तुम लोगों का? सही है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। अगला है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। सही है। प्रत्येक अभाज्य, अरे प्राकृतिक संख्या से ही ना अभाज्य संख्या बनी है, यानी जितनी भी अभाज्य संख्या वो सभी क्या होती है? प्राकृतिक होती हैं। ये भी क्या है आपका? सही है। निशा गलती कर दी, मनीषा। सही है, आएगा ना सभी? प्रत्येक पूर्णांक का मतलब प्लस वाला, माइनस वाला और 0 प्राकृतिक संख्या होती है। सही है? गलत है। ये वाला पूरा इसमें आना चाहिए ना, तो क्या माइनस वाला आता है इसमें? नहीं आता, तो फिर कहाँ से होगा? गलत है। प्रत्येक सम संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। बिल्कुल सही है। जितनी भी सम संख्या सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक होती है। नहीं समझ में आएगा तो बोलना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। हाँ सही है। क्या है? सही है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 ही होती है, ठीक है। पूर्णांक तो कहा नहीं है,
पूर्णांक आता तो फिर दिक्कत में पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि पूर्णांक छोटा कभी होता नहीं है और ना कभी बड़ा होता है। अगला है 237 एक अभाज्य संख्या है। गलत है, 3 से कट जाएगा। 7 3 10 2 12, इसका मतलब 3 से कटेगा तो अभाज्य नहीं है। और ये क्या कहा है? अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या -1 होती है, 1 होती है, इसलिए ऐसे क्या हो जाएगा? गलत होगा। आए समझ में? तो इतना चीजें क्लियर हो गया? सब सही है। वेरी गुड, वेरी गुड हो तब तो, वेरी गुड लाइक हो तुम ना। ठीक है। ये कितना जो है तुम लोग धीरे लिखते हो कि उतारना पड़ रहा है। अन्नू मतलब पीछे, इसको शुरुआती से पीछे रह रही है। चलो देखो यहाँ पे जरा देखना, एक गोला बनाते हैं। गोला जरा ध्यान से देखना इस गोले को, ठीक है? ये गोला है आपका किसका? प्राकृतिक संख्या का है। किसका है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। बात सही है कि नहीं? सही है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 सभी शामिल होंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। सही है ना? ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है, हालांकि बताया नहीं है, परिमेय संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है आपकी क्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। ये भी सही होगा ना? जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होगी वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। समझ रहे हो ना? तो इस प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, सही है। और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, भी क्या है? सही है। ठीक है। लेकिन अगर उल्टा चलोगे, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में भी होती है परिमेय संख्या, तो बट्टे में तो ये तो नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, गलत हो जाएगा। यानी कि अंदर से बाहर जाओगे तो सही होगा, अंदर से गलत, अंदर से जो है, हाँ, बाहर से अंदर की ओर आओगे तो क्या होगा? सब गलत होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। उससे पहले एक चीज़ और चलते हैं हम लोग, जो है पहले परिमेय संख्या आपका क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए हेडिंग दीजिए अगला जो है। अच्छा, भाज्य संख्या लिख लिए हैं? भाज्य पता है ना? अरे भाज्य मतलब दो से कटे। देखो, भाज्य मतलब हो जाए दो से कटे और फिर से अपने आप। ठीक है, हाँ, एक से, अपने आप से और अन्य से भी। यानी कम से कम इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3। 3 से अधिक हो जाए कितना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कौन सा होता है? भाज्य होता है। समझ रहे हो ना? बताए थे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है ना? हाँ, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और फिर से 4 से कटेगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, भाज्य संख्या बता चुके थे। अगला जो आएगा सह अभाज्य संख्या। देखो, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिनका मसा क्या होता है? 1। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मसा क्या हो? 1 हो। तो जैसे कि 3 4 हो गया तो कटेगा नहीं, तो इसका मसा क्या होगा? 1। 5 7 हो गया, इसका भी मसा क्या होगा? आपका 1 होगा। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य। ये भी कह सकते हो 2 अभाज्य संख्या का 2 अभाज्य संख्याएं क्या होती है? हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक, क्लियर है ना? हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। इसके सहभाज्य संख्या भी पहचान में आ गया। अब लिखेंगे अगला जो होगा वो परिमेय संख्या। देखना परिमेय संख्या वाले पे थोड़ा सा। परिमेय संख्या जिसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर यानी कि जो परिमेय संख्या होती है हमारा, तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में क्या किया जाए? लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, Q का मान कभी भी किसी भी हालात में 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये है
कि जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक बोले तो क्या, पूर्णांक बोले तो आपका प्लस वाला, माइनस वाला और जीरो, ये सभी जो होते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। माइनस में कितना भी दूर चले जाओ, 1 2 3 4 बट्टे में आ जाओ, ठीक है, कैसे भी आ जाओ, सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या होगी। जीरो तो है, ये है परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि जीरो के नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक। जीरो के नीचे आप कुछ भी लिख दो, उसका मान क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आप 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, जो मर्जी है वो लिख सकते हो, और उसका भाग करोगे तो जीरो ही आपका मान क्या होगा, प्राप्त होता है। ऐसे तो सभी संख्या के नीचे हमेशा क्या रहता है आपका, एक रहता है, समझ रहे हो ना, एक रहता है, नहीं लिखा गया है तो ये सभी जो होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद से भिन्न वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या भी क्या होती है, सब परिमेय संख्या होती है। भिन्न वाली संख्या का मतलब जैसे होता है कि a बटा b हो गया, a बटे b का मतलब 5/4 आ जाए, माइनस में आए, चाहे दोनों माइनस में आए, चाहे दोनों प्लस में आए, किसी रूप में भी बट्टे में आता है तो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। लेकिन विपरीत भी कैसे भी आए, ठीक है, बट्टे में कैसे भी आए। अब एक चीज़ और आता है कि आपको जो है कहा जाता है कि प्रत्येक, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, प्रत्येक करड़ी वाली संख्या, ठीक है, प्रत्येक, हाँ, करड़ी वाली संख्या, करड़ी वाली संख्या बोले तो रूट वाला, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। सही कि गलत, गलत है, परिमेय संख्या होती है ये बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना। क्यों, देखो रूट 1 लगाओगे तो ये तो बाहर आएगा, तो परिमेय हो जाएगा। रूट 2 निकालोगे यहाँ पे तो ये बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। रूट 3 को भी निकालते हो तो ये जो होगा परिमेय नहीं होगा, क्योंकि बाहर ही नहीं निकलेगा। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो कभी भी परिमेय नहीं होता है। और जो रूट से बाहर, जैसे कि रूट में ले लिए 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब है कि 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि रूट 4 हमारा परिमेय संख्या है। आया समझ में। अब इसी परिमेय संख्या में हम रूट वाला भी तुमको बताएंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग पहचान कर बताओगे, देखते हैं कि पहचान पाते हो कि नहीं, कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। अब इसको अपरिमेय को छोड़ दो तो बाकी अपरिमेय होंगे, ठीक है। तो अपरिमेय भी बता देते हो, तब यहाँ पे अपरिमेय भी बता देते हैं। देखो परिमेय हो गया, अपरिमेय क्या होता है, तो अपरिमेय का मतलब जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सका, यहाँ पे इसके आगे आ लगा तो अपरिमेय, तो जिसे p बटे q के रूप में क्या कर पाए हम लोग, नहीं लिख पाए। अब q बराबर क्या हो जाएगा, 0, जैसे 1/0 आ गया, तो किसी के भी बट्टे में 0 आता है तो परिमेय संख्या होगी। और कुछ अपरिमेय होगी, ठीक है। और कुछ रूट वाली भी संख्या होती है इसमें, रूट 2 हो गया, 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया। आप इसका मान निकालते जाओगे, वो निकलता ही रह जाएगा, कभी भी नंबर भी रिपीट नहीं होगा। ऐसे करके निकलते जाओगे, अलग अलग नंबर आते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है, हाँ, 0/1 क्या, वो तो परिमेय ना हो जाएगा, अभी बताए थे कि 0 के नीचे क्या होता है, 1, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर उल्टा हो गया उसका तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आया ना। अब कुछ रूट वाली भी संख्या होती है जो क्या होती है आपकी, क्या होती है, अपरिमेय होती है। उसके बाद से अपरिमेय में बात करें तो जैसे एक आता है नंबर क्या, पाई, बहुत पूछा जाता है। ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसी पाई का मान होता है 22/7। ये क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है ये, हाँ, ये वाला आपका परिमेय होता है, लेकिन पाई जो होता है ना वो आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। शुद्ध पाई का मान अभी तक निकला ही नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग अपने अनुमानतः लेकर चलते हैं। हाँ, पाई का मान, जैसे रूट 2 का मान नहीं निकलता है शुद्ध मान, ठीक है, निकलते जाओगे, निकलता जाएगा वो आपका। तो इसीलिए इसका भी जो है अलग से उन्होंने 22/7 रख दिया है, या 3.14 रखा हुआ है, ठीक। तो परिमेय अपरिमेय आ गया ना समझ में। चलो अब देखो, कुछ दे रहे हैं क्वेश्चन, हम देखो पहचानो इसमें परिमेय है कि नहीं। इस क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, कौन परिमेय है। परिमेय संख्या बताना है आपको, परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, पहला रूट 2, रूट 4, बी रूट 3, रूट 5, सी रूट 6,
रूट परिमेय संख्या है 24, हाँ, और डी है रूट 140। कौन सी संख्या इसमें परिमेय संख्या है बताओ? अब हम नहीं जानते, जानते होगे तब तो हो जाएगा। इसमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। सी वाला होगा, हाँ सी वाला होगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, इसका गुणा कराओ 4 दूना के 8, रूट में 8 का मतलब घनमूल वर्गमूल निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा, तो ये वाला परिमेय नहीं होगा, समझ रहे हो ना, अपरिमेय होगा। इसका निकालो 3 × 5 = 15, निकल पाएगा रूट इसका? नहीं, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। 24 छक्के, देखो ये जब इसका गुणा करोगे ना तो ये रूट में ऐसे आएगा, 6 गुणे क्या हो जाएगा 24, यानी कि 6 × 24 हो जाएगा। तो 6 × 24 का मतलब ये होता है कि सर इसको 6 चौके क्या लिख सकते हो, आएगा ना। तो इन दोनों में से बाहर इसका 6 हो जाएगा वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी कि 12 आ जाएगा। और जब 12 आ गया नंबर में तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। जो रूट से बाहर निकलता है वो क्या होता है परिमेय होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या होगा सही हो जाएगा। और इसका 140 का निकलेगा नहीं, ठीक है, रूट नहीं निकल पाएगा, इसलिए आपका परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। ऐसा समझ में? हाँ, तो रूट में दिया रहता है ना तो गुणा करा के चेक करते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकलने आता है ना सबको, अभी पढ़े नहीं हो वर्गमूल